whole community and often divided among the households according to the its rules। और पूरा ये समुदाय मिलकर क्या करते थे, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े को है ना उसका ओनरशिप करते थे, वहां पर खेती करते थे और सब क्या करते थे, उसके जितने हकदार होते थे उसमें वो ये लोग बांट लेते थे। पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल सोसाइटी, while some tribal societies were patrilineal and patriarchal in nature, others such as the Goras and Khasis of Meghalaya followed the matrilineal system। और कुछ पैट्रिलिनियल थे और कुछ मैट्रिलिनियल सोसाइटी थे इनका, समझ गए ना। अब केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। दी गोंड्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ मिडाइवल इंडिया वेर दी गोंड्स। और मध्यकाल में ना सबसे विशाल रूप में ना कौन ट्राइबल जाति के लोग रहते थे, गोंड जाति के। दे लिव्ड एन एरिया कॉल्ड गोंडवाना लैंड, और वो एरिया में जो जिस एरिया में जो रहते थे उस एरिया को गोंडवाना लैंड बोलते थे। आर द कंट्री इनहैबिटेड बाय द गोंड्स, मतलब गोंडवाना लैंड मतलब क्या हुआ, जो देश जो जगह है ना गोंडवाना जाति के लोग का अस्थायी प्रांत हुआ करता था, इसी के लिए ये लोग उस जगह को गोंडवाना लैंड्स बोलते थे। रेफर टू द मैप टू असर्टेन देयर अप्रोक्सीमेट लोकेशन। ये आप मैप में देखेंगे, मध्यकाल के मैप में ये गोंडवाना लैंड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये लोग कहाँ कहाँ रहते थे। सम प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन व्हाइल द अदर्स हर्डेड कैटल और वर्कड एज ए लेबर्स। और कुछ एक गोंडवाना लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, दूसरे लोग क्या करते थे, मवेशियों को पालते थे, या नहीं तो उसी जमीन पर है ना वर्कर्स के रूप में काम कर, लेबरर्स के रूप में काम करते थे। अराउंड द टाइम व्हेन द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वाज डिक्लाइनिंग, सेवरल गोंड चिफ्टियंस एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट स्ट्रांग होल्ड्स। और जैसे जैसे कि मध्यकाल में है ना दिल्ली सुल्तान का जब पतन होने लगा, दिल्ली में जो सुल्तान शो का राज था वो पतन होने लगा, ये लोग मजबूती से है ना अपना है ना एक इंडिपेंडेंट होल्ड है ना अपने प्रांत में ये इंडिपेंडेंट रूप से है ना होल्ड मजबूत करने लगे। ये अकबरनामा मेंशन्स वन सच गोंड किंगडम ऑफ गरा कटांगा विच कंप्रोमाइज 70,000 विलेजेस एंड ये स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और इसी तरह अकबरनामा जो किताब है उसको पढ़ने से उस किताब में बखान किया गया है क्या कि गोंड किंगडम, एक गोंड किंगडम एस्टैब्लिश हुआ था उस समय में बहुत बड़ा, उसमें गहरा कटांगा विच कंप्रोमाइज 70,000 विलेजेस, लगभग है ना उस समय में है ना जो किंगडम गोंड किंगडम था उसमें है ना 70,000 गांव थे, एज वेल एज स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और वहां पर है ना एक स्ट्रक्चरली क्या था, प्रशासनिक प्रणाली था। गहरा कटांगा बिकम ए रिच किंगडम बाय सेलिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम्स। और ये लोग का मुख्य धंधा क्या था, जंगली हाथियों को है ना दूसरे किंगडम को बेचकर ये लोग बहुत रिच बन गए थे, मतलब बहुत धनी बन गए थे। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल डिविजन्स कॉल्ड घर्स। और है ना इनका जो किंगडम था वो है ना पूरे टेरिटोरियल डिवीजन किया गया था, मतलब एक इलाके में बांट दिया गया था, उसको घर्स बोलते थे। ईच घर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए पर्टिकुलर क्लान। और हर घर को है ना एक विशेष रूप से एक क्लान है ना उसको देख रेख करता था। ईच क्लान हैड इट्स ओन राजा और राय, और उसका हर एक क्लान का एक अपना एक राजा और राय होता था। द घर्स वे डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस नोन एज 84। और सारे घर है ना लगभग है ना एक छोटे यूनिट में मतलब 84 गांवों में बांट दिया जाता था, और उसको क्या बोलता था, 84 बोलता था। विच वेर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू बारहोड्स। और उसको है ना फिर है ना डिवाइड करके उसको बरहोड्स में बांटा गया था, मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच। और उसमें है ना 12 गांव हुआ करते थे, किसमें, बरहोड्स में। Often the Gond chiefs assumed Rajput titles
इन एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज राजपूत। और ये गोंड जाति के जो चीफ थे वो लोग कौन सा टाइटल लगाए हुए थे, जो राजपूत का जो टाइटल्स होते हैं वो टाइटल्स अपने नाम के साथ लगाए हुए थे ताकि है ना उनको राजपूत कर सके। दे आल्सो गेव लैंड ग्रांट्स टू दी ब्राह्मणास। और ये लोग क्या करते थे समझ गए ना, ब्राह्मण लोग को है ना बहुत बड़े बड़े जमीन है ना ग्रांट के रूप में दिया करते थे। क्वीन दुर्गावती, दी गोंड राजा ऑफ गरा कटांगा। और ये गोंड राजा था कहाँ का, गरा कटांगा का था। अमन दास अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। और उन्होंने अपना टाइटल में क्या रखा था, संग्राम शाह। ही आल्सो ट्राई टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी थ्रू दी मैट्रिमोनियल अलायंसेस। और इन्होंने अपने साम्राज्य को कैसे एक्सपेंड किया, एक दूसरे के परिवार में शादी करके, मैट्रिमोनियल मतलब वैवाहिक संबंध कायम करके क्या किया, एक्सटेंड किया। वन सच अलायंस वाज विद दी सलबाहान, दी चंडेल राजपूत रूलर ऑफ महोबा। ये अलायंस क्या था, किससे था, सलमान था। दी चंडेल राजपूत ये कहाँ के थे, महोबा का थे। दलपत संग्राम शाह सन, दलपत कौन थे, संग्राम शाह के बेटा थे। मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, उन्होंने किससे शादी किया, दुर्गावती से शादी किया। दी डॉटर ऑफ सलभान, और वो किसके बेटी थी, सलमान की बेटी थी। रानी दुर्गावती अज्यूम दी रियम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हर हैंड्स। और रानी दुर्गावती है ना क्या अज्यूम किया उन्होंने, रियम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हर हैंड्स, और पूरे सरकारी कामकाज को अपने हाथ में लिया। व्हेन दलपत शाह डाइड इन 1548, जब दलपत शाह का मृत्यु 1548 में हुआ था। लिविंग बिहाइंड ए माइनर सन, और उस समय में जब मृत्यु हुआ था तो एक छोटा सा बेटा उसके साथ था। दुर्गावती's kingdom was attacked by Mughal forces under Afzal Khan in 1565। दुर्गावती का जो साम्राज्य था उसके ऊपर है ना मुगल सैनिक है ना 1565 ईस्वी में अफजल खान के नेतृत्व में क्या किया था, हमला किया। शी पुट अप ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, और उस युद्ध में बहुत मजबूती से वो पेश आई, बट वॉज डिफीटेड, लेकिन फिर भी हार गई। शी एंड हर सन डाइड ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट द मुगल्स, और वो और उनके बेटा है ना मुगल के साथ युद्ध करते करते है ना युद्ध के मैदान में प्राण निछावर कर दिए। दी गोंड किंगडम्स वेर ग्रेजुअली टेकन ओवर बाय द मराठास एंड बुंदेल राजपूत। और ये गोंड का जो साम्राज्य था सारा साम्राज्य का ना मराठा और बुंदेल राजपूत ने ले लिया। हु बिकम पावरफुल इन डेक्कन, बाद में जाकर वो दक्कन में शक्तिशाली बन गए। दी अहोम्स ऑफ आसाम, आसाम का अहोम्स के बारे में पढ़े। दी अहोम्स क्रॉस दी पटका हिल्स इन दी नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अहोम्स है ना ये कहाँ से क्रॉस किए, ये पटका जो पहाड़ियाँ थे वो उत्तरी पूरब भाग में थे भारत के, वहां से ये क्रॉस करके एंड सेटल डाउन इन दी ब्रह्मपुत्र वैली इन दी 13th सेंचुरी। ये लोग कहाँ से, वहां से क्रॉस करके ब्रह्मपुत्र वैली में आए 13वीं शताब्दी में। दे befriended the local tribal groups and suppressed the locally powerful landlords called the, और ये लोग क्या किए, वहां के जो लोकल ट्राइबल ग्रुप्स थे उनसे है ना मैत्री कर लिए। बाद में है ना यहाँ पर जो लोकल पावरफुल लैंडलॉर्ड्स थे उनको ये लोग सरप्रेस कर दिए। और ये लैंडलॉर्ड्स को, पावरफुल लैंडलॉर्ड्स कॉल्ड, ये पावरफुल जो लैंडलॉर्ड्स थे इस इलाके के उसको क्या बोलते थे, भूयांश बोलते थे, उसको ये लोग सरप्रेस कर दिए। इन द 16th सेंचुरी द अहोम किंगडम रोज टू ए ग्रेट हाइट, और 16वीं शताब्दी में अहोम का साम्राज्य है ना बहुत ऊंचाइयां छुआ। दे अनेक्स द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ चुटियास, और धीरे धीरे ये लोग है ना बगल में जो किंगडम था नेबरिंग पड़ोसी किंगडम चुटियास को भी कब्जा कर लिया 1523 में, एंड कोच हजो को 1581 में कब्जा कर लिया। इन 1662 मुगल अंडर मीर जुमिया औरंगजेब जनरल अटैक अहोम किंगडम, और 1662 ईस्वी में जो मुगल का जो जनरल था उसका नाम मीर जुमिया था, जो औरंगजेब का जनरल था,
और उन्होंने अहम किंगडम के ऊपर हमला बोल दिया। क्या कर दिया? हमला बोल दिया। डिफीटेड देम एंड अक्वायर्ड इमेंस रिचेस कंप्रोमाइजिंग गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, राइस, गन पाउडर, गन्स, शील्ड्स एंड शिप्स। और हमला करके इस युद्ध में है ना अहम का है ना क्या हो गया, समझ गए ना, पराजय हो गया। और पराजय होने से ये मुगल शासक क्या किए, इनको है ना बहुत सा चीज, ये हम को हराने से बहुत सा रिचेस मिला। रिचेस मतलब बहुत सा इसे धनी मानी चीज मिला जिसमें कि है ना सोना भी था, चांदी भी का सिक्का भी, सोना चांदी का सिक्के मिले बहुत, राइस चावल मिला, गन पाउडर बारूद मिला, गन्स मिला, बहुत से बंदूक मिला, शील्ड मिला और शिप्स जहाज भी मिले। द मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन हाउएवर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन कब्जा करने के बाद मुगल शासन है ना ये इलाका को अपना नियंत्रण में लिया, लेकिन बहुत समय तक नियंत्रण में नहीं रहा। ड्यू टू हेवी रेनफॉल इन द रीजन एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन ए मुगल कैंप। और बाद में क्या हुआ, यहाँ पर बहुत भारी बारिश हुई, जिसके कारण क्या हो गया, समझ गए ना, एक संक्रमिक बीमारी यहाँ पर फैल गया, विच एनाबल अहम्स टू रीगेन पावर। जिसके कारण क्या हो गया, वो बीमारी कहाँ फैला, मुगल के कैंप में फैला, जिसके कारण मुगल के कैंप में बहुत सब लोग मारे गए। और वो लोग अपने आधिपत्य, मुगल है ना इस अहम के साम्राज्य के ऊपर अपने आधिपत्य खो गए। फिर एक बार है ना अहोम है ना फिर है ना सत्ता में आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड 17th सेंचुरी सीडी अहोम एडमिनिस्ट्रेशन बिकम सेंट्रलाइज। और 17वीं शताब्दी में है ना इनकी है ना प्रशासन केंद्रित, इन्होंने एक मजबूत शासन को केंद्रित किया। एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अहोम स्टेट वाज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग लेबर नोन एज द पाइक सिस्टम। और इनका बहुत सा महत्वपूर्ण अहोम का स्टेट का एक प्रणाली था, जो क्या था, ये लोग क्या करते थे, लेबर को प्रोवाइड करते थे। जिसका कौन सी प्रणाली के तहत प्रोवाइड करते थे, पाइक सिस्टम के तहत। अंडर दिस सिस्टम एवरी मेल मेंबर ऑफ द विलेज बिटवीन एज ऑफ 15 and 50 years was not a noble, a priest, a high caste or slave had to provide सर्विस टू द किंगडम। और दूसरी बात है कि इस प्रणाली के तहत क्या था, एवरी मेल मतलब जो पुरुष वर्ग थे, जिनका गांव में रहते थे, जिनका उम्र 15 साल से 50 साल तक था, वाज नॉट नोबल, वो नोबल जो नहीं होता था। ये प्रीस्ट, ये हाई कास्ट और ये स्लेव हैड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द किंगडम। और इसके बाद वैसे लोग, और प्रीस्ट ये हाई कास्ट हो और स्लेव गुलाम हो, हैड टू प्रोवाइड सर्विस टू द किंगडम। और अपने साम्राज्य का क्या करना था, सर्विस, साम्राज्य को सर्विस देना था, मतलब साम्राज्य के अंदर में काम करना था। इन द ल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड द पाइकिस रिसीव 2 acres ऑफ लैंड विच वाज नाइदर ट्रांसफरेबल नॉर हेरिडिटी। और इसके बदला में जो सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते थे, उसके बदला में इसको 2 एकड़ का जमीन मिलता था। ये जमीन है ना कभी ट्रांसफर भी नहीं हो सकता था। और हेरिडिटी मतलब उसके मरने के बाद दूसरा, मतलब उसका बेटा को मिला, ऐसा भी नहीं था। हेरिडिटी मतलब खानदानी वसीयत नहीं था, ये वसीयत के रूप में नहीं दिया जाता था, सिर्फ है ना उसके जिंदगी भर जोत के खाने के लिए दिया जाता था। पाइक्स पार्टिसिपेट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वर्क्स एंड सर्व्ड इन द मिलिट्री। पाइक्स का काम क्या था, पब्लिक वर्क में काम करना है और है ना फौज में काम करना है। दिस सिस्टम प्रूव्ड यूजफुली पर्टिकुलरली सिंस द अहोम्स डिड नॉट मेंटेन ए रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी। और यह सिस्टम है ना बहुत उपयोगी साबित हुआ, जो ताकि है ना, जो कि है ना अहोम लोग है ना, वो लोग है ना एक परमानेंट आर्मी को मेंटेन नहीं करते थे। सोसाइटी थी, अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस एंड खेल। ये अहोम सोसाइटी को है ना डिवाइड किस में किया गया, क्लैंस या खेल में। खेल मतलब क्लैंस को खेल कहा जाता है। ये क्लान और खेल कंट्रोल सेवरल विलेजेस। ये क्लान का अंदर में ना बहुत से गांव आते थे, बहुत से गांव को कंट्रोल किया करता था। विलेज कम्युनिटीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड इवन द किंग पेड हीड टू देयर डिसीजन। और जो
गांव में जो समुदाय होते थे उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, और यहाँ तक भी राजा भी है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे। रिलीजन, Ahums followed their own traditional beliefs and worshipped their own tribal gods। आहम का है ना अपना एक पारंपरिक विश्वास था, वो अपना है ना जो उनके जो भगवान होते थे उन्हीं का वो पूजा करते थे। इन द 17th century Hinduism became the predominant as the Ahom came under the influence of Brahmanas। और 17th सेंचुरी में क्या हुआ, हिंदुइज्म का है ना बोलबाला बहुत बढ़ गया, जिसके कारण क्या हो गया, ये अहोम्स जो थे ये किसके बोलबाला में आ गए, ये ब्राह्मण के बोलबाला में आ गए। द ब्राह्मणस वेर ग्रांटेड टेम्पल्स एंड लैंड, और ब्राह्मण को क्या दिया गया था, बहुत सा मंदिर और बहुत सा जमीन दे दिया गया था। कल्चर, पैट्रोनज वाज गिवन टू स्कॉलर्स एंड पोएट्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड ग्रांट्स। है ना पैट्रोनज किसको दिया जाता था, जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, बहुत से कवि होते थे, किस रूप में दिया जाता था, उनको जमीन देकर ग्रांट दिया जाता था। इम्पॉर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट वे ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज, और उस समय में बहुत इम्पोर्टेंट जो संस्कृत में लिखा हुआ किताब को है ना ट्रांसलेट करके है ना ये लोग अपना लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाते थे। रुद्रा सिंगा, एन इम्पॉर्टेंट अहोम किंग, सपोर्टेड द कंपिलिएशन ऑफ अहोम क्रॉनिकल्स कॉल्ड द बुरंजीस। रुद्रा सिंगा कौन थे, एन इम्पॉर्टेंट अहोम किंग थे, अहोम का एक बहुत महत्वपूर्ण राजा था। उन्होंने किसको सपोर्ट किया, कंपिलेशन ऑफ अहोम क्रॉनिकल्स कॉल्ड बुरजानीस, और अहोम का जो क्रॉनिकल था उसको लिखने के लिए उसको है ना कंपाइल करने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, और वो कंपाइल करने के बाद उसको क्या कहा गया, उसको बुरंजिस कहा गया। द अहोम लेफ्ट ए डीप एंड इंडिएबल इम्प्रिंट ऑन द असमी सोसाइटी। ये अहोम है ना अपना है ना एक पूरा बहुत बड़ा इतिहास, और दूसरी बात है कि एक ऐसा छाप है ना असम के समाज के ऊपर छोड़ा ड्यूरिंग द 6 centuries ऑफ देयर रूल। लगभग है ना ये लोग 6 शताब्दी तक इस इलाका पर अपना राज्य किया। कास्ट वर्सेस ट्राइब, सुनो, द ट्राइबल एंड द नोमैडिक कम्युनिटीज हु डिड नॉट adhere to the Varna system at time come into conflict with the caste based societies। जो ट्राइबल लोग थे, जो नोमैडिक कम्युनिटीज थे, वो डिड नॉट adhere to the वर्ना सिस्टम। उस समय में हमारे समाज में वर्ना सिस्टम चलता था, वो वर्ना सिस्टम को नहीं मानते थे, तो उसके लिए क्या करते थे समझ गए ना, उसके लिए क्या हुआ उस समय में केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। और इनकी है ना झगड़ा किससे हुई, कास्ट बेस्ड, मतलब कास्ट बेस्ड सोसाइटी से इनकी झगड़ा हुई। मतलब जिस समाज में ना जातिवाद था, जिस समाज में वर्गीकरण था जातों का, उन लोगों से इनकी क्या हुई, झगड़ा हुई। इन मेनी केसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वाज सिंबॉलिक, और बहुत से मुद्दों पर है ना दोनों का रिलेशन है ना एक सिंबॉलिक था। ईच डिपेंडेड ऑन अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन नीड्स, और ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, स्पेशली इकोनॉमिक वंस, और विशेष करके आर्थिक रूप में। ट्राइबल कस्टम्स एंड रिचुअल्स वेर ऑब्जर्व इनटू द हिंदू रिलीजन ट्रेडिशंस। जो ट्राइबल का जो कस्टम्स और रिचुअल्स थे ना, वो हिंदू भी उसको क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे। फॉर इंस्टेंस सम ट्राइबल गॉड्स एंड गॉडेस वेर इनकॉर्पोरेटेड इनटू हिंदू पैंथियन। और उसका एग्जाम्पल में देखिए, को ट्राइबल के जो भगवान थे, जो देवी थे, उसको है ना हिंदू धर्म में भी उनका क्या किया, उनको मिला दिया गया, ताकि हिंदू लोग भी उनका क्या करते थे, पूजा करते थे। अगेन कास्ट बेस्ड सोसाइटीज कॉज ट्राइबल सोसाइटीज टू चेंज इन दी वेराइटीज ऑफ वेज। और ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी क्या किया समझ गए ना, ये ट्राइबल सोसाइटी में कुछ बदलाव लाया। किसमें आया, मेनी ट्राइबल्स अडॉप्टेड द कास्ट सिस्टम। बहुत से ट्राइबल लोग है ना कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया। एंड द पॉलिटिकल फॉर्मेशन प्रिविलेंट इन सेटल एग्रीकल्चर सोसाइटीज। और है ना बाद में है ना स्थायी रूप से है ना ये लोग खेती बाड़ी करने लगे, स्थायी रूप से ये लोग सेटिल होकर
एक अच्छा अपना समाज का निर्माण किया। टुडे दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द ट्राइबल एंड एथनिक ग्रुप एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आज भारत का संविधान, जो भारत आज़ाद होने के बाद भारत का जो संविधान बना, ये संविधान है ना, ट्राइबल लोग को है ना शेड्यूल्ड ट्राइब्स में माना जाता, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया। दे आर रिकॉग्नाइज एज हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, और इनको है ना क्या पहचान दिया है, ऐतिहासिक रूप में है ना ये लोग हमारे समाज से बहुत पिछड़े लोग थे, उन पिछड़े लोगों की दर्जा दी गई। who were also known as a depressed class by the British, और इनको है ना अंग्रेज सरकार भी डिप्रेस क्लास के रूप में मानता था। आज आपका है ना हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। आई हैव कंप्लीटेड योर हिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।